शुश्रूषभी का विशेषण है कृतिभी। इसका तात्पर्य है श्रवण का संकल्प, श्रवण की इच्छा सामान्य जीव के हृदय में प्रकट नहीं होगी। किसके हृदय में प्रकट होगी? कृतिभी। कृतवी शब्द की टीका में श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि कृतभी का अर्थ आप लोग समझते ही हैं, पुण्यात्मा, सुकृति जन। उनके हृदय में भागवत श्रवण की अभिलाषा जागृत होगी। लेकिन वल्लभाचार्य जी का भाव है कि सामान्य पुण्य में, सकाम कर्मानुष्ठान जन्य पुण्य में ऐसी योग्यता कहां है जो कथा सुनने की इच्छा प्रकट कर सके। वह तो केवल भोग तक सीमित है, वस्तु की प्राप्ति तक सीमित है। उसमें ऐसी सामर्थ्य कहां जो भगवान की कथा सुनने की, सत्संग करने की इच्छा हो जाए। तब कौन से पुण्य का फल है सत्संग का श्रवण करना? तो श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवत भागवत परिचर्या जन्यम पुण्यम। किसी न किसी जन्म में ठाकुर सेवा बन गई होगी, भगवान के किसी प्राण प्यारे भक्त की सेवा बन गई होगी। तो भक्त भगवान की सेवा जो हमने कभी की होगी, उससे जन्य जो पुण्य है, वो पुण्य आज पूंजीभूत हुआ है। तो आज श्री ऋषिकेश में संत वैष्णवों की, गुरुजनों की पावन सन्निधि में श्री परम पावनी भगवती गंगा के तट पर बैठ करके हम लोगों को भगवत कथा के रसास्वादन का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हमारे किसी सुकृत का फल नहीं, पुण्य का फल नहीं, ये भगवान की कृपा का फल है। ये भगवान ने कृपा की है। भूले भटके कोई सेवा बन गई होगी, आज हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये तो भागवत श्रवण के अधिकारी हैं। भागवत श्रवण के अधिकारी और कथन के अधिकारी कौन है? कहने सुनने के अधिकारी कौन है? सताम का विशेषण है निर्मत्सराणाम। निर्मत्सराणाम सताम। मात्सर्य दोष से रहित जो सत्पुरुष हैं वे ही कहने के अधिकारी और सुनने के अधिकारी। मात्सर्य दोष बड़ा प्रबल दोष है। वो इतना प्रबल दोष है भगवान, संसार के लोगों में तो कूट कूट के भरा है। कई बार तो परमार्थ पथ पर चलने वालों की भी ये दोष भारी दुर्दशा करता है। वो तरह तरह के भेद के कारण, तरह तरह के भेद के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने में लोग लगे रहते हैं। गौ माता के 4 थन हैं, देखने में 4 हैं, दूध सब में एक जैसा है कि नहीं? श्री वृंदावन बिहारी गौ माता के 4 थन हैं, दुग्ध सब में एक जैसा है कि नहीं? कि दूध में भेद है? आगे वाले थन में अलग दूध और पीछे वाले थन में अलग प्रकार का दूध और इधर वाले थन में अलग प्रकार का दूध। दुग्ध में भेद है क्या? दुग्ध में भेद नहीं है। दुग्ध के स्वाद में भेद नहीं, दुग्ध के रंग रूप में भेद नहीं, दुग्ध के गुण में भेद नहीं, एक है। वे गाय के थन के समान अलग अलग 4 दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। दूध सब में एक जैसा है। दूध क्या है? भगवत प्रीति, भगवान में आसक्ति, भगवान की आराधना, ये सब में एक जैसी है, कोई भेद नहीं है। अब लोग झगड़ा करने लग जाएं तो बेचारे झगड़ा ही करते रह जाएंगे, दूध का स्वाद भी नहीं ले पाएंगे, दूध के स्वाद से भी वंचित रह जाएंगे। तो इसी प्रकार से आचार्यों का मुख्य सिद्धांत भगवान में प्रीति करना, इस बात को लोग भुला करके छोटी छोटी बातों पर उन्हें कट्टर सांप्रदायिकता का स्वरूप दे करके और वे रस से वंचित रह जाते, भगवत प्रेम से वंचित रह जाते। किसी सिद्धांत में कोई विरोध नहीं, क्योंकि सब एक भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। ईमानदारी से जितने आचार्य हैं सब भगवान की प्राप्ति चाहते हैं और सबका एक ही संकल्प है, जीव भगवान से जुड़ जाए। एक ही संकल्प सबका है, कोई भेद नहीं उसमें। फिर मात्सर्य कैसा? ये मात्सर्य हमारे अपने अज्ञान से कल्पित है। अपने अज्ञान के कारण ही हमारे चित्त में मात्सर्य उत्पन्न होता है। निर्मत्सराणाम से। तो भगवान की कथा कहने सुनने के अधिकारी कौन है? जिनमें मात्सर्य है।
यही भगवान की कथा कहने सुने के अधिकारी है। मात्सर्य दोष से रहित महापुरुषों की पहचान क्या है? मात्सर्य दोष से रहित महापुरुषों की पहचान ये है कि वे किसी की निंदा नहीं करते, किसी का तिरस्कार नहीं करते, किसी की उपेक्षा नहीं करते। निंदा, तिरस्कार, उपेक्षा ये तभी होती जब भीतर मात्सर्य होता है। और मात्सर्य दोष जिनके भीतर होता है वे अपनी निंदा को सत्य प्रमाणित करने का प्रयास भी करते हैं और कहते हैं हम कोई निंदा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सच्ची बात कह रहे हैं, जो हमने देखी है सो हम कह रहे हैं। तो जो तुम देखी है वो कहने का क्या ठेका ले रखा है? उस व्यक्ति के दोष का वर्णन तुमने किया, उसे अब नीचा बताया, तो वो तो नीचा तो ऊंचा हुआ नहीं, और आपके भीतर निम्नता के भाव विचार पहले ही आ गए। हानि किसकी भाई? अपनी हानि भाई। मात्सर्य दोष जिनमें नहीं है वे कभी किसी की निंदा नहीं करते, किसी की उपेक्षा। और ये दोष उनमें ही मात्सर्य माने, मात्सर्य का अर्थ क्या है? मात्सर्य का तात्पर्य है मत सदृशः कोपि न भवितुमर्हति इत्यात्मको यो भावः स एव मात्सर्यः। मेरा जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, मेरा जैसा तो मैं ही हूं। हम जैसा विद्वान कौन हो सकता? हम जैसा ज्ञानी कौन हो सकता? हम जैसा भक्त कौन हो सकता? हम जैसा वैराग्यवान कौन हो सकता? हम जैसा भजनानंदी कौन हो सकता है? ये जो भाव है इसी का नाम है मात्सर्य। तब क्या होगा? बोले छोटे जो हैं अपने से, उनको देख करके तो अपने में गौरव की बुद्धि आएगी। अपनी समानता वाले जो साधक हैं उनको भी हम समान मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनको कहेंगे अरे वो तो कल आया था, वो क्या है, हम जानते हैं उसको, कुछ नहीं जानता है। और अपने से जो ऊंचे होंगे उनमें हम दोष का आविष्कार करने लग जाएंगे। अरे हैं तो सही पर ये दोष है, उनमें ये दोष है। ठीक है, दुनिया में ऐसे ही है, नाम हो गया बड़ा ऊंचा, इसलिए लोग उनको मानते हैं, ये हम उनके संबंध में कहने लग जाएंगे। बहुत भारी दोष है मात्सर्य। और मात्सर्य दोष वालों से ठाकुर जी डरते हैं, क्योंकि मात्सर्य दोष कोढ़ है, कोढ़। ये मन की कुटिलता ही मात्सर्य है। दुष्ट कुष्टता मन कुटलई, ये कोढ़ है। चाहे जितना बढ़िया रूप हो, कोढ़ हो जाए तो बढ़िया नहीं लगता। मात्सर्य दोष ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। मात्सर्य दोष का त्याग करें। इस दोष की निवृत्ति के दो उपाय हैं। एक तो पूर्ण ज्ञान और एक पूर्ण भक्ति। ज्ञानी में मात्सर्य नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि अपने से अतिरिक्त किसी वस्तु का अनुभव नहीं करता, तो मात्सर्य किसमें करे? पृथकता की बुद्धि हो, भेद की बुद्धि हो, पारक्य की बुद्धि हो, तब तो मात्सर्य करे। अपने से तो किसी को मात्सर्य होता नहीं। तो आत्मै वेदम शर्वम नेह नानास्ति किंचन इत्यादि वाक्यों का अनुसंधान करने पर वो समझ जाता है कि वस्तुतः भेद की कल्पना करना ठीक नहीं है। वो आत्मा से भिन्न अनात्मा है और आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है नहीं। ये पूर्ण ज्ञान है। इस ज्ञान की स्थिति में पहुंच करके, सुखदेव जी की स्थिति में पहुंचने के बाद फिर मात्सर्य दोष की निवृत्ति, मात्सर्य दोष नहीं रहता है। ये उपाय दास को बहुत कठिन दिखाई पड़ रहा है। ठाकुर जी अनुग्रह करें, उनकी कृपा से अभी कह चुके हैं कि ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा किया, संकल्प कर दिया, ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। ऐसे ठाकुर जी संकल्प करें और हम सबको ज्ञान हो जाए तो संभव है, अपने पुरुषार्थ से ये संभव नहीं है। तब मात्सर्य दोष की निवृत्ति का दूसरा सरलतम उपाय क्या है? मात्सर्य माने ईर्ष्या, जलन, इसकी निवृत्ति का दूसरा उपाय क्या है? बोले दूसरा उपाय ये है कि मैं भगवान का दासानुदास हूं, बस। तृणादपि सुनी चेन की भावना। मात्सर्य दोष होने का उपाय क्या है? ना हम विप्रः न च नरपति। श्री चैतन्य देव कहते मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य भी नहीं, शूद्र भी नहीं, स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, वानप्रस्थी भी नहीं, यति भी नहीं। अरे आखिर आप हो क्या? बोले बस हम इतने ही हैं, गोपी भर्तु
पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपी भर्तु, जो गोपियों के स्वामी हैं, प्राण जीवन धन श्री गोपीनाथ प्रभु हैं, उनके चरण कमलों का कोई दास, उस दास के चरण कमलों का भी मैं दास हूं। ये भाव चित्त में प्रतिष्ठित हो जाए तो मात्सर्य दिखाई पड़ेगा। भक्त के चित्त में जो निरतिशय दैन्य होता है, उस दैन्य के कारण उसमें मात्सर्य नहीं होता। श्री यमुनाचार्य जी महाराज कहते हैं, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधाय। सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रेत्य गतिस्तवाग्रे। हे नाथ, ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं बचा जिसे मैंने हजारों हजारों बार न किया हो, और जब उस कर्म का फलभोग उपस्थित हुआ तो क्रंदामि, मैं करुण क्रंदन कर रहा हूं। हे भगवान, केवल आप ही हमारी एकमात्र गति हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम कैसे अभिमान करें कि हम कुछ हैं। न धर्मनिष्ठोस्मि, धर्मनिष्ठ नहीं हूं तो क्या अधर्मी है? नहीं, परम धर्म के पालन करने वाले हैं, लेकिन मैं धर्मात्मा हूं इस बात का अभिमान नहीं है। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी, आत्म तत्व का बोध भी हमें नहीं, आत्मज्ञानी भी नहीं है। न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे, धर्मनिष्ठ भी नहीं हूं, आत्म तत्व का ज्ञाता भी नहीं हूं, भक्तिमान भी नहीं हूं। क्योंकि भक्तिमान यदि मैं होता तो भक्तिमान किसे कहते हैं? बोले तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की निरंतर स्मृति ही भक्ति है। तो हम तो आपको भूले भये हैं, ये तो आपकी कृपा से कभी कभार याद कर लेते हैं, हम आपको याद भी नहीं कर पाते, भक्तिमान भी नहीं है। भगवान ने कहा न धर्मनिष्ठ हो, न आत्मवेदी हो, न कर्म योगी हो, न ज्ञान योगी हो, न भक्ति योगी हो। ज्ञान कर्म भक्ति यही तो हमारी प्राप्ति का पथ है। फिर आखिर हमारे पास आओगे कैसे? हमको प्राप्त कैसे करना चाहते हो? बोले बोले महाराज बस एक बात है, अकिंचन। हम अकिंचन हैं। अकिंचन का तात्पर्य है आपको छोड़कर दूसरी कोई वस्तु संसार में कहने के लिए हमारे पास नहीं है। शरीर संसार से संबद्ध कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति हमारे पास अपना कहने के लिए नहीं है। हे प्राण जीवन धन, एकमात्र आप मेरे हो, मैं अकिंचन हूं। ठाकुर जी ने कहा अकिंचन हो तो बने रहो, हम क्या करें, आप अकिंचन हैं तो। बोले अकिंचन होने के साथ साथ अनन्य गति भी है। अकिंचनों को भी बहुत गति हो जाती, जिसका कोई कुछ नहीं है वो कभी किसी के सामने कहते बाबूजी वस्त्र दे दीजिए, बाबूजी अन्न दे दीजिए, बाबूजी द्रव्य दे दीजिए। तो अकिंचनों की भी बहुत गति होती है, वे भी कहीं न कहीं से मांग जांच के अपना गुजारा कर लेते हैं। श्री यमुनाचार्य जी कहते हैं हम अकिंचन होने के साथ ही साथ अनन्य गति हैं, दूसरे किसी की ओर ताक नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस पतिव्रता की तरह आपके हैं, अनन्य गति है। अकिंचनोऽनन्य गति शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। आपके चरण कमलों की शरण, ये भाव ही पूर्ण भक्ति है। इस भाव की प्रतिष्ठा हो जाए तो मात्सर्य दोष नहीं होगा। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज, जयपुर राजा ने उनको अपना, जयपुर नरेश ने उनको अपना राजगुरु बना लिया, शिष्य बन गया जयपुर राजा। रजोगुणी प्रकृति के लोग बड़े विचित्र होते हैं। ब्राह्मणों ने राजा के कान भरे, बोले करे तुमको पता है ना भाजी किस जाति के? बोले हमने तो सुना है कि हनुमान वंश में उनका जन्म हुआ है और वे बड़े पवित्र ब्राह्मण कुल में, ऋग्वेदी ब्राह्मण कुल का जन्म। अरे सुना ही सुना तो है, न मैया का पता न बाप का पता, जंगल में अनाथ बैठे थे, अग्र स्वामी जी ले आए, क्या विश्वास क्या भरोसा।
तो तुमको कम से कम उनका परिचय तो उनसे पूछ लेना चाहिए। तो राजा बहकावे में आ गया और नाभाजी को आज्ञा दे दी दरबार में बुलाओ। आप तो संत सेवा में लगे थे, तो ऐसी तौलिया बहिर्वास पहन करके खड़े थे, वैसे ही सहज भाव से राजा दरबार में जा रहे हैं तो कुछ राजगुरु हैं तो बढ़िया कपड़ा पहन लें, सो नहीं, वो सीधे पहुंच गए सहज भाव से, सबको नमस्कार किया, राम राम किया। बोले कहो भगवान। तो बोले ये दरबार आपका परिचय चाहता है, आप अपनी जाति और अपने संबंध में अपना पूरा परिचय दें। देखो चित्त की स्थिति कितनी ऊंची है। भरे दरबार में अपमान की अनुभूति होनी चाहिए ये प्रश्न पूछने पर, लेकिन चित्त की स्थिति इतनी ऊंची है, इतना सुनते ही उनके नेत्र से अश्रुधारा बह चली और आप गदगद होकर के कहने लगे, हे नाथ, इस जगत से हमारा जब कोई संबंध ही नहीं है तो हम जगत को अपना क्या परिचय दें। आपको अपना परिचय दे सकता हूं क्योंकि आप मेरे हैं, अपने हैं, आपको परिचय दे सकता हूं। आप हमारा परिचय कान खोलकर सुन लीजिए। उनकी पुकार पर श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए और ठाकुर जी के समक्ष वे अपना परिचय देने लग गए। बात नहीं हो पतित पावन, बात नहीं हो पतित पावन। हे नाथ, बातों बातों में पतित पावन बन गए। बहुत संतों ने आपको पतित पावन कहा तो आप भी फूल गए कि हम पतित पावन हैं। बात नहीं हो पतित पावन, मोते काम परे जानहुगे, बिन रण सूर कहावन। हम जैसे पतित से पाला पड़े तो समझ में आएगा, बिना युद्ध के ही सूरवीर बनना चाहते हो। बिन रण सूर कहावन, बात नहीं हो पतित पावन। श्री ठाकुर जी ने कहा, नाभाजी, हमने तो बड़े बड़े पतितों को पार लगा दिया, दैन्य कितना विलक्षण है। वे कहते, को टाक द्वै टाक पोसेरा, बड़ी बड़ाई शेर, हो पूर्ण पतिताई सो, ज्यों पाशानन मेरु। हे नाथ, कोई छटाक भर का पापी, कोई 2 छटाक का पापी, कोई पाव भर का पापी, कोई आधा शेर का पापी, और जिन अजामिल जैसे पापियों की गिनती कराई गई है पुराणों में, वे पूरे 1 शेर के पापी हैं। लेकिन हम 1 शेर और 1.25 शेर और 1.5 शेर के नहीं हैं। ज्यों पाषाणन मेरु, सुमेरु पर्वत के समान पापी हैं हम। शेर 2 शेर के पापी नहीं, सुमेर के समान पापी हैं। आपने जिन पतितों को पार लगाया वे पुराण के पतित हैं। कब के पतित हैं? सतयुग त्रेता द्वापर हु के, सतयुग त्रेता द्वापर हु के, पतितन को गति आपी। उन्हें हमें बहुते अंतर है, हम कल युग के पापी। हमारे में उनमें बहुत अंतर है, क्योंकि वे उन धार्मिक युगों के महापुरुष थे, हम कलयुग के पापी। हम तो कलयुग के पापी हैं। इसलिए हे नाथ, पाहन नाव पार करो, नाभा कह हरि पकड़ो कान। या तो इस पत्थर की नाव को भवसागर से पार कर दीजिए, और नहीं तो कान पकड़ लीजिए भरे दरबार में कि आज से हम पतित पावन नहीं। हरि शरणम कहने का भाव यह है कि इस प्रकार का दैन्य जिन महापुरुषों के हृदय में है, उनके हृदय में मात्सर्य दोष घुस सकता है क्या? संसार की किसी भी वस्तु को लेकर गुमान किया गया तो मात्सर्य से बचना कठिन हो जाएगा। और जब मात्सर्य नहीं, मात्सर्य से आप नहीं बच पाएंगे तो सत्संग का सुख नहीं मिलेगा। सत्संग का स्वाद, सत्संग का सुख तभी मिलेगा जब मात्सर्य छोड़ करके भगवान के चरित्र का श्रवण करें। इस मात्सर्य से बचने का उपाय है दैन्य, बहुत दीन बन करके रहो। इसका तात्पर्य
दीनता के प्रदर्शन से नहीं है। संसार के सामने हम दीन बने इससे तात्पर्य नहीं है, दीनता के प्रदर्शन से तात्पर्य नहीं है, भीतर से दीन हो जाए। भगवान को दो चीजें प्रिय नहीं है, तीन वस्तुएं भगवान को प्रिय नहीं है। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, जलन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती। मात्सर्य भगवान को, जलन माने मात्सर्य, और खुदी, खुदी माने अपने में श्रेय लेने की भावना, हम ही सबका श्रेय हम अपने ऊपर ले लें। जलन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती। इसलिए मात्सर्य दोष से रहित होना। जब हम और कुछ भी नहीं है तो हम किस वस्तु को लेकर अभिमान करें? ये सारी विशेषताएं शरीर को लेकर हैं, और शरीर हम नहीं हैं, हम केवल भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। इस भाव के आने पर मात्सर्य नहीं रहेगा। और इस दोष, ये दोष जब निकल जाएगा तो किसी में दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर हम चुगलखोरी करें किसी की, ये चुगलखोरी वाली आदत फिर नहीं रहेगी। ये बार बार अपने हृदय में यही भाव धारण करना, ये सरल भाव है। हम भगवान के दास हैं, भगवान के दास हैं और कुछ भी नहीं हैं। न जाने कितनी उपाधियां जन्म से अविद्याग्रस्त होने के कारण हमें प्राप्त हैं। वे उपाधियां हम में हैं नहीं, लेकिन अविद्या के कारण न जाने कितनी उपाधियों, कल्पित उपाधियों को हमने अपना रूप दे दिया है, अपना मान लिया है। वे उपाधियां तो नष्ट हो नहीं पाई, और तरह तरह की उपाधियों को हमने बटोर लिया। संपूर्णानंद जी महाराज सत्संग में कहा करते थे, कहते थे, मैं संपूर्णानंद हूं, यह भी उपाधि है। मैं अमुक हूं, ये तो उपाधि। मैं साधु हूं, यह भी उपाधि है। हाँ, केवल मैं श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का दास हूं, यही निरुपाधिक स्वरूप है। बाकी सब जो कुछ स्वीकार किया गया वो उपाधि है। जब हम अपने को मान लेंगे कि हम महात्मा हैं, तो अपने में महात्मा के लक्षण आवे या ना आवे, सारा संसार हमको दुनिया दिखाई देने लग जाएगा। अरे दुनिया, तो उपेक्षा की बुद्धि पहले हमारे चित्त में आ गई। अब बताओ, लाभ हुआ कि हानि? हाँ, अच्छा तो तब होगा जब हमको अकेले अनुभव हो कि संसार में सबसे बड़ा असाधु मैं हूं, और ये सब सामने बैठी, ये तो सब महात्मा ही हैं, ये तो सब साधु ही हैं, ये सब भगवान के भक्त हैं। मैं भक्त नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं, बाकी सब ज्ञानी हैं, सब भक्त हैं, सब मुक्त हैं, सब ठाकुर जी के स्वरूप हैं। यह अनुभव होगा तब चित्त की शुद्धि होगी। अब मैं कुछ हूं, यह अनुभव जब तक होगा तब तक चित्त की शुद्धि नहीं। ये मात्सर्य दोष से रहित महात्मा ही इसके कथन श्रवण के अधिकारी हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, श्री गंगा जी के तट पर बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं। श्री ठाकुर जी अनुग्रह करें, हम लोग मात्सर्य दोष से रहित होकर के कहें और सुने, तो यह परम लाभ हम सबको प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिकाः भावुकाः मुहुः पिबत। हे रसिको, हे भावुको, हे महात्मा, आप बहुत विक्षेप कर रहे हैं। आप उधर, या तो यहाँ बैठे नहीं या तो उधर बैठे, बार बार बीच में उठते हैं आप। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। शुकदेव जी के मुखारविंद का स्पर्श होने से इसकी मधुरिमा और अधिक बढ़ गई है। ऐसे भागवत रस को पीबत, पियो। किसको पीने के लिए कहा जा रहा है? रसिका और भावुका।
रसिक किसे कहते हैं और भावुक किसे कहते हैं? देखा देखी रसिक न होई, रसिक मार्ग अति बंका। ये बहुत बंक मार्ग है। महली की गति महली जाने, का जाने बाहर बारो। नृप की रैन सैन का जाने, भेड़ चरावन बारो। महली की गति महली जानता है, बाहर का व्यक्ति क्या जानेगा। और भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला और राजा की रहनी को क्या समझेगा। रसिक किसे कहते हैं? केवल रस की बात कहने और सुनने वाले को रसिक नहीं कहते। वस्तुतः रसिक वह है जिसको रस स्वरूप श्यामा श्याम का तनिक स्वाद मिल चुका है। जिसे स्वाद नहीं मिला वो कैसा रसिक। जब श्यामा श्याम में स्वाद मिल जाएगा, पहचान है, संसार की सारी वस्तुएं सीठी लगेंगी, फिर किसी वस्तु में स्वाद नहीं रह जाएगा। जब तक संसार की किसी वस्तु में स्वाद का अनुभव हो रहा है, तब तक रसिक कैसा है? रस का स्पर्श हो जाए रसिक है। और वो रसिक बनेगा कब? आचार्य का अनुग्रह। जो रस का स्वाद ले चुका है वह रस के स्वाद को दे भी सकता है। अरे भाई, जिसके पास रसगुल्ला है वही तो खिलाएगा। रसगुल्ला का प्रवचन करने वाला रसगुल्ला कहां से खिलाएगा? रसिक, जिनको रस का, रस कौन है? रसो वैशाह, रस स्वरूप श्री कृष्ण, रसाधिष्ठात्री श्री जी, ये युगल ही रस स्वरूप हैं। अर्थात भगवान नाम, रूप, लीला, धाम, भगवान की प्रीति, इनका स्वाद जिसे मिल चुका है उसे रसिक कहते हैं। हे रसिको, हे भावुको, भावना शून्य जो व्यक्ति हैं उनको भक्ति के मार्ग में सफलता नहीं मिलती। क्योंकि प्रेम के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में भावुकता ही प्रधान है, भाव ही प्रधान है। और भाव में जहां शिथिलता आई वहां फिर उपलब्धि नहीं होगी। जो अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं या ज्ञानी मानते हैं, वे भक्तों की क्रियाओं के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। भक्तों की क्रिया बड़ी विलक्षण होती है। हमारे ब्रज के महान संत पूज्य पंडित जी महाराज गिरिराज जी में सोहनी सेवा करते हैं। पहले तो पूरे 7 कोस में सोहनी सेवा करते थे, आज इस क्षेत्र में, आज इस क्षेत्र में, बाद में तो फिर वहीं गिरिराज जी के सामने थोड़ी देर सोहनी। तो सोहनी सेवा में जो सोहनी बुहारू जिनसे सेवा करते हैं, तो वो सोहनी जब छोटी हो जाती तो सोहनी सेवा करने के बाद उस सोहनी को अपनी कुटिया में सुंदर आसन पर उनको रखते। बोले ये रज रानी की सेवा करती है, ये श्री जी के कुंज की सेवा करती है। सोहिनी भी आदरणीय, प्रणाम की योग्य है। और प्रणाम करके तब सोहिनी को उठाते वो। और जब वे सेवा करते करते इतनी छोटी रह जाती तो उनको संग्रह करके फिर गिरिराज जी के निकट जाके रज को खोद करके उसमें उनकी समाधि दे देते। इन्होंने ठाकुर की सेवा की है, ये किसी के तिरस्कार में न जाएं, इनके ऊपर किसी का पैर न पड़े। अब सामान्य बुद्धि के स्तर पर इस क्रिया को देखा जाए तो लोग कहेंगे अरे ये भी कोई बात है, झाड़ू तो झाड़ू लगाने की चीज, झाड़ू लगाया लोग फेंक देते हैं, उल्टी तिरछी कैसी भी रख देते हैं झाड़ू को। ये भाव और ये सावधानी, सेवा में सावधानी, सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चित लाए। अग्र स्वामी जी के चरित्र में नाभाजी ने लिखा है सेवा सुमिरन सावधान, स्मरण में सावधानी और सेवा में सावधानी। बिना भाव के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए भावुक और रसिक, जिनके हृदय में भाव और रस नहीं है, वे तरह तरह की शंका संदेह करेंगे और इससे लाभ उनको नहीं मिलेगा। इसलिए हे भावुको, हे रसिको, बारंबार पियो इस रस को। क्यों? बोले भूवि, ये पृथ्वी पर ही सुलभ है, स्वर्ग में ये रस सुलभ नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामा मुंचत करिचित। स्वर्ग लोक में, सत्य लोक में, वैकुंठ लोक में भी यह रस नहीं है,
इसलिए हे भाग्यशालियो बार बार पियो, बार बार पियो, मुहु आह पिबत, आलयम पिबत, डूब करके पियो, पीते पीते इसी रस में डूब जाओ। आलयम का तात्पर्य है जब तक त्रिगुण शून्य स्थिति न आ जाए, अविद्या का क्षय न हो जाए, सर्वथा भगवान के अनुराग की प्राप्ति न हो जाए, तब तक इसको सुनो। और फिर इसके बाद क्या न सुने? नहीं, इसके बाद तो इस रस को छोड़कर अन्य कहीं गति होगी ही नहीं। किसी 1000 घट वाले, 1000 छिद्र वाले घट में कोई कहे कि श्री गंगा जी का जल भर के ले आओ, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति गंगा जल भर के ला सकता है? और जैसी गंगा जी से बाहर घट को किया जाएगा, सब जल बाहर हो जाएगा। तो हजारों छिद्र वाले घड़े में गंगा जल भरने का एक ही उपाय है, उसको प्रेम से ले जाओ, गंगा जी में ही पधरा दो, भरा ही रहेगा जल। उस घट को गंगा जी के जल में पधरा दो तो बस फिर वो कभी जल अलग नहीं होगा। ऐसे ही इस जीव में हजारों छिद्र हैं, हजारों दोष हैं, इसलिए जाकर कथा रस गंगा में डूब जाओ, बाहर निकलो ही मत, निकले कि रस बाहर हो जाएगा। इसलिए इसी रस में डूबे रहो, जो सोते जगते भी इस रस का ही चिंतन बना रहे, इसी रस में डूबे रहो तो बस तो कल्याण रहेगा। और नहीं तो यहां रस भरा और छेद तो बहुत हैं, थोड़े गए, चित्त की वृत्ति बहिर्मुख भई, बस सब निकल गया रस बाहर। ये आलयम शब्द का अर्थ यही है। ये अर्थ पूज्य श्री पंडित जी महाराज के द्वारा बताया हुआ अर्थ है। पूज्य पंडित जी के श्रीमुख से श्रवण किया, गोवर्धन वाले पंडित जी के मुख से बाबा ने कहा कि जैसे काऊ घट में हजारन छिद्र हों, वाकु जलसों परिपूरित करवे को एक ही उपाय है, वाए जमुना जी में पधराए दो, वा में तो निकारो मत। ऐसे ही या जीव में हजारन छिद्र हैं, या कथा रस में डूबे की रखो, बाहर मत निकलन दो, निकलोगे बस शून्य है जाएगो। यही संपर्क संत बना करके रखते हैं। ये कथा का तात्पर्य क्या है? भगवान से संपर्क। 5 घंटे 6 घंटे सुन रहे कथा, ठाकुर जी से संबंध बना हुआ है। अब इसके बाद फिर ठाकुर जी की सेवा है, फिर नाम जप है, फिर ग्रंथ का स्वाध्याय है, फिर भगवान नाम संकीर्तन है, फिर ठाकुर जी की आरती सेवा पूजा है, फिर नहीं मन लगा तो चलो माला लिया, वृंदावन की परिक्रमा कर आए, यमुना जी का दर्शन कर आए, रास बिहारी का दर्शन कर लिया। ये जो है किसी उपाय से बस सोते जगते एक क्षण फुर्सत मत रहने दो। बक्सर वाले मामा जी एक कहावत कहते हैं अपने भोजपुरी भाषा की। कहते हैं कि एक सास ने अपनी बहू से कहा, अरे बहुरिया सांस लो। बहू बड़ी खुश हुई कि सास हमेशा काम में लगा के रखती है, चलो अभी कुछ हमको फुर्सत दे रही है कि अरे बहुरिया सांस लो, काम छोड़ो। क्या? बोले चरखा छोड़ जांत लो। तो अब बताओ, मैंने वो चरखी चला रही थी, चरखा काट रही थी, तो उसकी सास ने कहा कि चरखा छोड़ दो, अब क्या करो, जांत लो, कुछ पीस लो। तो अब बताओ, उसकी सास ने उसे फुर्सत दिया क्या? फुर्सत नहीं दिया, एक काम को छोड़ के दूसरे काम में लगा दिया। ऐसे ही एक साधन कर रहे हैं और इसके बाद मन ने कहा कि भाई बहुत देर हो गई, तो चलो दूसरे साधन में लगाओ उसको। इस मन रूपी बहुरिया को सांस मत लेने दो, केवल इसको झांसा दो कि सांस लो, एक खाली बहका दो इसको कि तुम सांस लो। क्या? बोले तू कथा में मन नहीं लग रहा है, ठीक ठीक, चलो कीर्तन करो, चलो नाम जप करो, चलो ठाकुर जी की स्तुति करो, चलो संतों का दर्शन करने चलो, चलो वहां सत्संग में बैठो। इस मन रूपी बहुरिया को सांस मत लेने दो, खाली सांस लेने की बात कहो उसको बहकाने के लिए, अरे भाई देखो तुमको ये करते चलो, लेकिन अपने मन को सदा लगा करके रखें। ये आलयम करते हैं। भगवत संबंध निरंतर बना रहे। वैष्णवों की जो अष्टयाम सेवा है, ये क्या है? ये निरंतर भगवत संबंध बना रहे,
इसकी एक सरस प्रणाली है। भगवान की सन्निधि निरंतर बनी रहे, इसकी ये सरस प्रणाली है, रसयुक्त प्रणाली। रोग का शमन कड़ुआ चिरायता पीने से भी संभव है और शरबत पीने से भी संभव है। तो आप लोग क्या पीना चाहेंगे, कड़ुआ चिरायता की शरबत? एक रोगी है और वैद्य कहता है कि हमारे पास 2 प्रकार की दवा है, एक तो कड़ुआ चिरायता है और एक बढ़िया सुंदर गाढ़ा शरबत है, मीठा शरबत है, रोग दोनों से दूर हो जाएगा। आप क्या पीना चाहेंगे, कड़ुआ चिरायता की शरबत? शरबत पीना चाहेंगे। तो भगवान की रस पद्धति की जो सेवा है वो मीठा शरबत है, और बाकी जो साधन है ना, बड़े बड़े कठोर व्रत जप तप आदि जो साधन हैं, इन साधनों को कड़ुआ चिरायता कहा गया। और भगवान की रस रूप जो उपासना है ये मीठा शरबत है। ये भगवान की कथा सुनना क्या है, मीठा शरबत है। पीबत इस रस को पियो। कड़ुआ चिरायता क्यों पीते हो? रस पियो, रस पीने से भवरोग की निवृत्ति हो जाएगी। आलयम पिबत, डूब करके पियो, बार बार पियो, क्योंकि यह रस पृथ्वी पर ही सुलभ है, यह रस अन्यत्र सुलभ नहीं है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। वृक्ष भी अपूर्व है और अपूर्व वृक्ष का फल भी अपूर्व है। प्राकृत वृक्ष का फल इतना मीठा होता है तो अप्राकृत वृक्ष हो उसका फल कितना सुमिष्ट होगा। ये वर्णनातीत है, वर्णन में समाहित नहीं हो सकता। इतने से ही इसकी महिमा सिद्ध थी। लेकिन जब सुखदेव जी ने अपने मुखारविंद का स्पर्श कर दिया तो इसका माधुर्य और बढ़ गया। क्योंकि जिस फल में तोता अपनी चोंच लगा देता है वह फल स्वाभाविक रूप से सुमधुर हो जाता है। तो सुखदेव जी ने मुखारविंद का स्पर्श किया तो और अधिक मीठा हो गया। श्री प्रियादास जी महाराज ने कहा है, रसिक अनन्य मुख होत विश्व मोहिनी। कथा के संबंध में प्रियादास जी का भाव है, रसिक अनन्य मुख होत विश्व मोहिनी। भगवान के चरित्र तो वही हैं, लेकिन किसी रसिक अनन्य के मुख से प्रकट हों तो वह विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी क्या, भगवान को भी मोहित करने वाली भक्त की वाणी बन जाती है। संत कहते सुन जोरी मुस्कात। अब सुन जोरी मुस्कात का तात्पर्य क्या हुआ? वो ठाकुर की ही लीला है, लेकिन भक्त की वाणी से ठाकुर जी को इतनी प्रीति है वो सुन सुनकर फूले नहीं समाते, आनंद में विह्वल हो जाते। क्योंकि रसिक अनन्य मुख होत विश्व मोहिनी, ठाकुर की ही लीला जब ठाकुर के किसी भक्त के मुख से प्रकट होती है तो वह जगत को नहीं, वो भगवान को भी मोहित, विश्व मोहन को भी मोहित कर देने वाली वो वाणी बन जाती है। तो रसिकाचार्य श्री सुखदेव जी हैं, जिन्हें संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श में तनिक भी स्वाद नहीं है, वे सच्चे रसिक श्री सुखदेव जी महाराज हैं। और वे श्री सुखदेव जी महाराज, उनकी वाणी से जब इस रस का स्पर्श हो गया तो बस इसकी मधुरिमा और अनंत गुणित बढ़ गई। इसलिए इस रस को पियो। आप लोग कहेंगे कि पहले फल कहा, फिर रस कहा, फिर पीने की बात कही, परस्पर असंबद्ध बात कह रहे हैं। फल को पिया नहीं जाता, खाया जाता है। कहते भाई ये फल है जरूर, लेकिन रस रूप फल है, रस ही रस है, गुठली छिलका इसमें नहीं है, त्याज्य अंश नहीं है, संपूर्ण ग्राह्य है, पेय है, इसलिए इसको पीना चाहिए। कहते जब पेय रस ही है तो रस को फल कहना कौन सी बुद्धिमानी है? जब रस है तो रस ही कहो, उसे फल क्यों कहते हो? कहते रस इसलिए उसको कहा जा रहा, फल इसलिए कहा जा रहा है कि यदि केवल रस कहेंगे तो एक दोष आ जाएगा। कौन सा दोष आएगा? बोले केवल रस कहने पर एक दोष आ जाएगा। वो दोष क्या है? वस्तु में, पदार्थ में विकृति का दोष। रस चाहे जितना उत्तम हो, वो प्रवाहित जो वस्तु है उसे ही रस कहते हैं, जो द्रवीभूत वस्तु है उसे ही रस कहते हैं।
तो द्रवीभूत रस यदि कहेंगे कि वेद रूपी कल्प वृक्ष से झरता हुआ रस है, तो रस झरकर नीचे आएगा और भूमि का स्पर्श प्राप्त करते ही उसमें अपेयत्व का दोष आ जाएगा, कोई पीने योग्य नहीं रह जाएगा। और जब फल कह देंगे तो ये दोष नहीं आएगा, क्योंकि फल में तो रस सुरक्षित है, उसका क्षरण नहीं हो रहा है, उस रस का क्षरण नहीं हो रहा है, रस सुरक्षित है, इसलिए इसको फल कहना ठीक है। तब बोले एक आपत्ति तो फिर भी आ जाएगी, ये श्रीधरी टीका का भाव है, एक आपत्ति फिर भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बोले ये तो गलितम फलम, ये पका हुआ फल है, वो पका हुआ फल अपनी टहनी पर रहता नहीं है, वो अलग होकर के पृथ्वी पर आ जाता, और इसमें गुठली छिलका है नहीं और इसमें रस ही रस है, तो ऐसा कोई दिव्य फल टूटकर नीचे आएगा तो भी तो फैल जाएगा। तो जो आपत्ति रस कहने में थी वही आपत्ति फल कहने में भी आ जाएगी। फिर आप कैसे इसे बात बनाना चाहते हैं? श्रीधर स्वामी जी कहते हैं नहीं, इसमें दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहते यह फल टपक कर नीचे गिरा हुआ फल नहीं है। ये कैसा है? कहते वेद रूपी कल्प वृक्ष की सर्वोच्च डाली का नाम है श्रीमन नारायण। नारायण रूपी डाली पर यह फल लगा, और उस डाली के नीचे की डाली है ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी रूपी डाली पर पक कर के फल वहां से आया तो ब्रह्मा रूपी डाली पर टिक गया, और ब्रह्मा जी के नीचे की डाली का नाम है नारद, नारद रूपी डाली पर आ गया, और नारद रूपी डाली के नीचे व्यास रूपी डाली है, वेद व्यास, व्यास रूपी डाली पर आ गया, और डाली पर ही तो तोता बैठता है, वृक्ष की डाल पर ही तोता बैठता है। तो ये प्राकृत शुक नहीं है जो प्राकृत वृक्ष पर बैठे, ये अप्राकृत वेदमय वृक्ष है, और इस अप्राकृत वेदमय वृक्ष की डालियां भी प्राकृत नहीं है। नारायण कोई प्राकृत हैं? डाली भी अप्राकृत है, और उस डाली पर बैठने वाला व्यास रूपी डाली पर बैठने वाला सुख भी प्राकृत नहीं है, वो भी अप्राकृत है, दिव्य सुख है। वो दिव्य सुख इसलिए है कि संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर वृत्ति स्वप्न में भी नहीं जा सकती, इसलिए दिव्य सुख है। वह केवल श्री प्रिया प्रियतम के दिव्य रस का ही स्वाद लेने वाला सुख है, और संसार की किसी वस्तु का स्वाद लेने वाला वह सुख नहीं है। जब प्रिया प्रियतम के दिव्य परम प्रेम रस से परिपूर्ण इस रसमय फल को सुखदेव जी ने देखा तो श्री शुकेन चंचुना गृहीतम, सुखदेव जी ने चोंच में पकड़ लिया, और जैसे ही चोंच में इस फल को पकड़ लिया बस प्रसिद्धि हो गई, शुक मुखा दमृत द्रव संयुतम। शुकदेव जी के मुखारविंद के स्पर्श से इसका माधुर्य और अधिक बढ़ गया है, ऐसा यह दिव्य रस है। इसी को श्रीधर जी टीका में कहा गया, शाखा प्रशाखा परंपराया अखंड मेवावतीर्णम। ये शाखा प्रशाखा परंपरा से, ये नहीं, शाखा प्रशाखा परंपरा से अखंड ही अवतीर्ण हुआ है, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, अखंड ही यह रस प्रकट हुआ है। इसलिए हे रसिको, हे भावुको, इस रस का बारंबार पान करो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात आगे की कथा का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री गंगा महारानी की। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं व्यासपीठ पर। 88,000 शौनकादि ऋषि तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। किस संकल्प से? सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से 1 सहस्र वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि अभी तो आप स्वर्ग की कह रहे थे कि भगवान के भक्त स्वर्ग चाहते नहीं, और शौनक जी जैसे महाभागवत वैष्णव स्वर्ग की प्राप्ति से तप कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, ये क्या है? इसका अर्थ है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ स्वर्ग शब्द का पठन हो तो वहाँ स्वर्ग शब्द से देवलोक विहित नहीं है, वहाँ स्वर्ग शब्द से भगवान के चरण कमल, भगवान का धाम ही विहित किया गया है। इसलिए स्वर्गाय लोकाय का अर्थ क्या है? स्वरलोके गीयते स्तूयते इंद्रादिभिः असौ स्वर्गायो हरिः। स्वर्गाय माने स्वर्ग लोक में भी देवता, स्वर्ग लोक में भी देवता जिनकी स्तुति का निरंतर गान करते रहें, उन भगवान का नाम ही है स्वर्गाय। अर्थात भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही वे सब भजन कर रहे थे। 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा वे लिए हुए थे। यज्ञ के कर्म में प्रायः कर्म की ही प्रधानता होती है, कर्मकांड की प्रधानता होती है। पंडित लोग जानते हैं इस बात को। यज्ञ जहाँ कहीं होते हैं, ब्राह्मण लोग प्राय यज्ञों में जाते ही हैं, तो पूर्वाह्न तो बीत जाता है देवताओं के पूजन में, क्योंकि प्रत्येक पीठ की पूजा होती है और प्रधान पूजन अंतिम में होता है। फिर 10 दिक्पाल बलि होती है, इंद्रध्वज का पूजन होता है, और इसके बाद मध्याह्न हो जाता है। इसी में प्रधान पूजा में मध्याह्न हो जाता है। अब मध्याह्न में ब्राह्मण फलाहार करते हैं, और फलाहार करने के बाद फिर अपराह्न काल में देवताओं की आहुति, और फिर प्रधान होम, प्रधान देवता का होम। तो प्रधान आहुति करते करते सूर्यास्त हो जाता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो बस यज्ञ नारायण की आरती करके प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करते हैं। ब्राह्मण भी सायंकालीन संध्या वंदन करते हैं, और इसके बाद रात्रि में प्रसाद पाके सो जाते हैं। फिर सवेरे से उनको यज्ञ में लगना है। तो यज्ञ का काम ऐसा काम है, यज्ञ का काम बंद कर दे, यज्ञ का काम ऐसा काम है कि इस यज्ञ के कार्य में कथा श्रवण को अवकाश नहीं है। कर्मकांड ही इतना प्रधान है कि उसमें कथा सुनने का समय नहीं। लेकिन इन ऋषियों के संबंध में व्यास जी कह रहे हैं, ता एक दातु मुनयः प्रातर हुत हुताग्नयः।
प्रातः काल ही उन्होंने अपने आहुति की क्रिया को संपन्न कर लिया। इसका तात्पर्य है कि यज्ञ करने नहीं बैठे हैं, यज्ञ के व्याज से कथा सुनने बैठे हैं। यज्ञ तो केवल बहाना है, यज्ञ के बहाने से कथा सुनने बैठे हैं। नहीं तो महाराज इनकी सायंकाल को आहुति होना चाहिए संपन्न, प्रातः हुत हुताग्नया, प्रातः काल ही आहुति संपन्न कर दी। इसका तात्पर्य है सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि करके पूजन कर दिया और सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा करके आहुति कर ली। अपने कथा की निवृत्त होकर के नित्य नियम से बोले बस भगवान कथा सुनाइए। कथा सुनने बैठ गए। भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि रखनी चाहिए। संसार का कोई शुभ कर्म सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। उत्तम से उत्तम कर्म भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। सत्संग की समता अन्य किसी साधन से करना सत्संग की महिमा का तिरस्कार है। भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है। निमि जी यज्ञ कर रहे थे और ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे थे। निमि जी स्वाहा 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 आहुति दे रहे थे। उसी समय नवयुगी ईश्वर आए तो आपने हाथ जोड़कर कहा ब्राह्मणों अब यज्ञ बंद कर दो। आहुति को बीच में रोका नहीं जाता। आहुति प्रारंभ हो गई तो पूर्ण आहुति के बाद ही उसको रोका जाएगा। आपने कहा कि नहीं रोक दो, क्योंकि रोकने पर क्या होगा कि द्वारा से ये आहुति देनी होगी। यही ना होगा कि जहां से शुरू किया फिर वहीं से आहुति का अंगन्यास करन्यास करके फिर आहुति का शुभारंभ करो। तो ये आहुति तो द्वारा हो जाएंगी, लेकिन सत्संग द्वारा हो जाएगा ये संभव नहीं। यज्ञ बार बार हो जाएगा, आहुति बार बार हो जाएंगी, लेकिन ये महात्मा कृपा करके पधारे हैं और इनकी वाणी से लाभ द्वारा मिल जाएगा ये संभव नहीं। इसलिए सबका फल सत्संग है। सत्संग सेव धृणाम, सबसे बड़ा खजाना सत्संग है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक वारा। एक निमिष का सत्संग, एक दंड का, एक मुहूर्त का सत्संग, ये भी दुर्लभ है। सत्संग की बड़ी महिमा है। महात्मा बैठे हैं और बैठकर एक ही प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से, हे भगवान आप कृपा करके बतावें तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। हे सूत जी आप कृपा करके बतावें जीव का आत्यंतिक कल्याण कैसे हो। सरलता पूर्वक, अंजसा माने सरलोपायेन, सरलता पूर्वक जीव का कल्याण कैसे हो। वह कल्याण के प्रश्न का समाधान हमें किसी दूसरे का समाधान स्वीकार नहीं है। भवता यद विनिश्चितम, आपने जो निश्चित किया हो सो बतावें। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि संत जो साधन बताएंगे उनमें उनका अनुभव विराजमान होगा और संतों का जो अनुभव उसमें विराजमान है उस अनुभव से ही साधक को लाभ होगा। केवल कोरी कोरी बात से लाभ नहीं होगा, जो अनुभव होगा उससे लाभ होगा। भीतर का विश्वास, जब महापुरुष कहते हैं शरीर संसार सगा नहीं है, छोड़ना पड़ेगा, ऐसे छोड़ दो, ये बात हम लोग महापुरुषों से सुनते हैं, तो वह उनकी बात कितनी वजनदार होती है कि तुरंत हृदय पर प्रभाव उसका होता है। क्यों? बोले कि वह बात पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई नहीं कही जा रही है, भीतर जिस बात का अनुभव हो चुका है वो बात कही जा रही है। इसलिए श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव होता। उस काल तो बिल्कुल प्रभाव हो जाता, भले ही अपनी अपात्रता के कारण उस बात को बहुत देर तक याद न रख सके, लेकिन उस काल में तो सद्य प्रभाव चित्त के ऊपर होता है। इसलिए भवता यदि विनिश्चितम, आपने अपनी बुद्धि से जो निश्चय कर रखा हो आप कृपा करके वह बताना। क्योंकि भगवान जीव के कल्याण के क्लिष्ट साधन बहुत हैं, सरल साधन बताइए
और वह साधन आपके द्वारा किया गया साधन हो, अनुभूत प्रयोग हो, उस अनुभूत प्रयोग को आप कृपा करके बताइए। हे भगवान, कलयुग में और सब कठिन भले ही हो, कल्याण सबसे सरल है। और सब चीज भले ही कठिन हो कलयुग में, लेकिन कल्याण बहुत सरल है। इतना सरल है कल्याण कि आपको आश्चर्य होगा। भागवत में तो नवयोगीश्वरों ने यहां तक कहा है कि कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग की प्रजा इसलिए तप योग समाधि करती है कि हमें कलयुग में जन्म मिल जाए। त्रेता के लोग इसलिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिल जाए, और द्वापर के लोग इसलिए बड़ी बड़ी पूजा परिचर्या व्रत करते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म मिल जाए। क्यों? बोले कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। निश्चित ही कलयुग में भले ही वर्णाश्रम धर्म शिथिल हो जाएगा, लेकिन भगवान के भक्त कलयुग में नहीं रहेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। भगवत परायण भक्त कलयुग में प्रकट होंगे। श्री ठाकुर जी का प्राप्ति का पथ इस युग में बड़ा सरल है। हे भगवान, कलयुग में जीव का कल्याण अति सरल है, लेकिन अति सरल होने के बाद भी वह जीव बेचारा अपना कल्याण नहीं। हम लोग ईमानदारी से विचार करें तो श्री ठाकुर जी ने कल्याण के अवसर को प्रदान करने में अपनी ओर से क्या कोई कसर छोड़ रखी है? विचार करें, कल्याण का अवसर प्रदान करने में ठाकुर जी ने अपनी ओर से कोई कसर छोड़ रखी है क्या? कोई कसर छोड़ नहीं रखी। मनुष्य शरीर दे दिया, उत्तम कुल में शरीर दे दिया, और इसके बाद जिन आज के भयंकर युग में ऐसे संतों के महापुरुषों के दर्शन और उनके सत्संग का अवसर प्रदान कर दिया, फिर सत्संग का अवसर प्रदान कर दिया। श्री ठाकुर जी ने अपनी ओर से कल्याण में कोई कसर छोड़ी है? जीव को कल्याण का अवसर देने में भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी कलयुगी प्राणी अपना कल्याण नहीं कर पाता। क्यों? बोले उसके चार कारण हैं। ये चार प्रबल दोष ऐसे हैं, इन दोषों के कारण वह अपना कल्याण नहीं कर पाता। ये चार दोष बच जाएं तो कल्याण में कोई संदेह नहीं है। इसलिए चार दोषों को त्याग दे तो कल्याण निश्चित है। ये कौन कौन से चार दोष हैं गिना रहे हैं श्री सूत जी महाराज, श्री सौनक जी महाराज। प्रायेणाल्पायुषसभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयः मंदभाग्याह्युपद्रुताः। अल्पायु वाले कलयुगी प्राणी में चार प्रधान दोष हैं। कौन कौन? सबसे पहला दोष है मंदाह। मंदाह का अर्थ है अलसाह। पहला दोष है प्रमाद, आलस्य। परमार्थ में सबसे बड़ा दोष है प्रमाद। संसार के काम में बिल्कुल आलस्य नहीं है। यदि 6 बजे कोई रेल चूकने वाली जाने वाली है तो 5:30 बजे स्टेशन पे पहुंच जाएगा, 4 बजे उठ के स्नान कर लिया जाएगा। लेकिन 4 बजे यदि सत्संग में उपस्थित होने वाली बात है तो उसमें तमाम बहाने कर दिए जाएंगे। अरे बहुत रात हो चुकी थी, अरे क्या करें, हम अभ्यास ऐसा है, रात तक नींद नहीं आती है, सवेरे ही नींद आती है। ये तमाम वो सब सारे समाधान हम अपनी बुद्धि से खोज के रख लेते अपने पास। आलस्य पहला दोष है। कल्याण चाहते हो तो इस पहले दोष को छोड़ दो, आलस्य को, प्रमाद। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को अथवा नरन को बार बार धिक्कार। भोजन में आलसी बिल्कुल नहीं है। पिंडी शूर हैं, रण में सूर भले ही ना हो, पिंडी शूर हैं, लेकिन भजन में शूर नहीं है। भजन में शूर नहीं है, सत्संग में शूर नहीं है, भोजन में शूर भी है। श्री अग्र स्वामी जी महाराज ने तो अपनी वाणी में बहुत सुंदर बात कही है। श्री नाभाजी के गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज वे कहते हैं, चाकरी चोर हाजिर कवल, इतने हु पर आस,
गाडर आनी ऊन को बांधी चरे कपास। चाकरी चोर, सेवा में बहुत चोरी है, काम चोरी, किसी की सेवा नहीं करना चाहते। जब सेवा का समय होगा तब हम भजन का बहाना लेंगे, और जब भजन का समय होगा तब हम आलस्य का बहाना लेंगे। सेवा नहीं करना चाहते, चाकरी चोर, भगवान की चाकरी नहीं करना चाहते। जो उपलब्धि अभिमान शून्य होकर निष्काम भाव से सेवा करने से जो उपलब्धि होगी, वह उपलब्धि साधन से संभव नहीं है। इसलिए बड़े बड़े महात्मा देखे गए हैं कि जो सेवा में परायण देखे गए, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, सेवा में परायण देखे गए। सेवा की बहुत बड़ी है। सुदामा कुटी की नाली श्रावण भादों की अन्न की बदबू से भर गई। अब जिस किसी को कोई कहे कि किसी के साफ करने का साहस नहीं, इतनी बदबू सुनी। महाराज कहीं बाहर से पधारे शिव भक्त, तो किसी ने, उनसे कौन कहेगा कि नाली साफ कर दो, वे तो एक प्रतिष्ठित महापुरुष। जैसे आए तो तुरंत नीचे गए और हाथ से उठा करके सब साफ करने लगे। पहुंच करके हमने कहा महाराज आप कर रहे हैं। तमाम लोग इकट्ठे हो गए, महाराज आप कर रहे हैं? तो पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, हम नाली साफ नहीं कर रहे हैं, ये भीतर स्मरण में आ जाता है। सेवा से भीतर की सफाई होती है। नाली साफ नहीं कर रहे हैं, ये भीतर की सफाई कर रहे हैं। भीतर बहुत गंदा हो चुका, वो कचरा बाहर निकाल रहे हैं। चाकरी चोर, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भक्ति की सेवा नहीं करना चाहते, दीन दुखी की सेवा नहीं करना चाहते। हाजिर कबल, भोजन के लिए हर समय तैयार। बेटा सोहनी सेवा कर लो, ठाकुर जी के लिए जल ले आओ, गौ सेवा कर लो। कोई ना कोई बहाना कर दिया। अब कहा कि बेटा प्रसाद पालो, भगवान अब सवेरे से आपकी आज्ञा टालते चले आ रहे हैं, अभी आज्ञा कैसे टालें? इतनी आज्ञा का पालन तो करना ही चाहिए। तो चाकरी चोर हाजिर कबल, सेवा में चोरी और प्रसाद के समय हर समय तैयार। चाकरी चोर हाजिर कबल, इतने हु पर आस। अग्र स्वामी जी कहते इतने पर भी आशा लगाए बैठे हैं कि हमको ठाकुर जी के चरण कमल मिल जाएंगे। अरे भाई ये तो तुम्हारा भारी अज्ञान है। ठाकुर जी के चरण कमल चाहते हो तो चाकरी चोर मत बनो, सेवा करो। सेवा सुमिरन सावधान, भगवान की सेवा में और स्मरण में सावधान होकर के सेवा करो। सावधान होकर सेवा क्या है? ये भगवान के अनुग्रह से ये सेवा हमें प्राप्त हुई है। ठाकुर जी की कोई सेवा करते करते हमारा हृदय भरे आवे, ये सेवा का स्वरूप है। चाकरी चोर हाजिर कवल, इतने हु पर आस। कहते वो तो वही दशा हो गई, गाडर आनी ऊन को बांधी चरे कपास। कोई गरीब आदमी था, उसके पास कोई रोजी रोटी का धंधा था नहीं। किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हारे पास एक छोटा खेत है, कपास तुमने उसमें बो रखा है, एक गाडर को खरीद लाओ। गाडर माने भेड़। एक भेड़ को खरीद लाओ, और भेड़ को खरीद लाओ, भेड़ के बालों से ऊन निकलेगा, और कपास तुम्हारे घर में है ही है, तो कपास और ऊन मिला करके कुछ कंबल चद्दर बना लेना, और उनको बेचकर निर्वाह करना, तो एक धंधा भी छोटा मोटा हो जाएगा और तुम्हारा काम भी चलेगा। उसने कहा ठीक है। तो रही सही पूंजी गंवाकर एक भेड़ खरीद लाया, और जैसी भेड़ को घर में लाके रखा तो वो हरे हरे कपास के खेत को सब खा गई। तो भेड़ खरीदी गई थी किस लिए? कि इससे धंधा चलेगा। धंधा हुआ नहीं, उसने खेत ही खा लिया। ऐसे ही गाडर आनी ऊन को, ये शरीर रूपी गाडर भजन के लिए मिली। भगवान का नाम लेंगे, सत्संग करेंगे, लेकिन बांध ही चरे कपास। जो कुछ इसको ठाकुर जी ने खाने पीने भोगने को दिया था ना, वो तो सब चर लिया इसने। और चर ही नहीं लिया, समय के पहले कोटा पूरा कर लिया। इतनी शक्कर खा गया कि समय के पहले शक्कर खाना बंद, इतना घी पी लिया कि घी खाना बंद, इतना नमक खा लिया कि नमक खाना बंद। कोटा तो भगवान ने राशन पानी जो दिया था सब पूरा कर लिया इसने, लेकिन सेवा में नहीं लगा, भगवान का भजन नहीं किया। चाकरी चोर हाजिर कबल, इतने हु पर आस, इतने पर भी आशा लगाए हैं। गाडर आनी ऊन को बांधी चरे कपास। गाडर से ऊन कब मिलेगी?
जो इसको बांध के रखो तो कपास भी मिलेगा, उसकी ऊन भी मिलेगी। इसका तात्पर्य है शास्त्र के नियंत्रण में जब हम अपने आप को रखेंगे, शास्त्र और सदाचार के बंधन में जब अपने आप को रखेंगे तो सफल होगा शरीर धारण करना। शास्त्र से अनियंत्रित होकर के यदि हमने खाया पिया और भोगे तो बस फिर किसी काम लायक नहीं रह जाएंगे। पहला दोष है चाकरी चोर। सेवा में सावधान रहे। कहने पर सेवा किया तो सेवा की क्या महिमा है। सेवक तो सेवा खोज लेता है, सेवा का अन्वेषण कर लेता है। सेव्य को क्या आवश्यकता है, इस सेवा का अनुभव हो जाए। सेवा का स्वरूप ऐसा है कि महाराज सेव्य के हृदय में कोई कामना जगे तो सेवक को पता चल जाएगा। बेणुवृंद कुंज में जो एक संत थे, क्या नाम था उनका, श्री बनवारी शरण जी, तो गिरिराज जी में विराजते थे बनवारी शरण जी। महाराज जी ने घटना उनकी सुनाई। लक्ष्मण मंदिर में थे, रसोई बना रहे थे और रास बिहारी को प्यास लगी तो रसोई में सेवा करते करते भी व्याकुल हो गए। बोले ठाकुर जी प्यासे हैं, और बिना हाथ धोए ही भाग चले दान घाटी की ओर। तो जैसे ही पहुंचे तो रास बिहारी बोले, अरे बाबा जी तू कहाँ मर गए हो, मैं प्यासो बैठू इतने देर से, इतने देर से मैं प्यासो बैठू, बाबा जी तू कहाँ चलो गए हो। आपने तुरंत जल पिलाया। ये क्या है? इसका तात्पर्य है कि सेव्य में अनुराग और सेवा में रुचि, सेव्य में अनुराग और सेवा में रुचि, ये दो चीजें हो जाएंगी तो सेवा की आज्ञा नहीं लेनी पड़ेगी, आज्ञा नहीं मांगनी पड़ेगी, तो उस सेवा का भाव प्रकट हो जाएगा। ये पहला दोष है। आलस्य के कारण कीर्तन में, भजन में, सत्संग में आलस्य के कारण हम लाभ नहीं ले पाते। पहला दोष है प्रमाद। दूसरा दोष क्या है? मंदाह माने अलसाह, आलस। तीसरा दोष क्या है? मंदाह सुमंदमतया। दूसरा दोष है सुमंदमती। आप लोग कहेंगे मंदमती और सुमंदमती में क्या अंतर है? मंदमती तो वो है जो स्वाभाविक रूप से पागल है। मंद बुद्धि तो मंद बुद्धि है, वो तो बेचारा मंद बुद्धि है, इसलिए ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता, उठपटांग काम करता है। और सुमंदमती कौन है? बोले जानता तो बहुत है, चतुर खूब है, पढ़ा लिखा भी है, सत्संग भी किया, जानता खूब है, लेकिन जानने के बाद भी वो पागलपने का अभिनय कर रहा है, पागल बना हुआ, उसको सुमंदमती कहते हैं। हम लोग जितने हैं सब बार बार अच्छी बात सुन करके जानते हैं। भारतवर्ष का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ न कुछ ज्ञान की बात और कल्याण की बात न जानता। बताए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ज्ञान की और कल्याण की बात न जानता हो, सब जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं कर पाती। ये दूसरा दोष है सुमंदमती। तीसरा दोष क्या है? मंद भाग्या। मंद भाग्य। मंद भाग्य क्या? बोले महत् पुरुष की सन्निधि प्राप्त करने के बाद भी लाभ नहीं उठा पाते, ये मंद भाग्य है। आज ऐसे अवसर को हाथ से खो देने के बाद क्या फिर ऐसा अनुकूल समय मिलेगा? इसकी कल्पना यदि आपके चित्त में है तो आप निश्चित ही भ्रम में हैं। आज जो परिस्थिति प्राप्त है, आज जो धाम का स्वरूप प्राप्त है और जो संत आज प्राप्त हैं, द्वारा जन्म लेके आओगे तो वो परिवेश वो नहीं मिलेगी। आज के 50 वर्ष पहले की स्थिति आज नहीं है, तो आज से 50 वर्ष बाद की स्थिति की कल्पना हम करें, कितनी भयंकर होगी वो स्थिति। फिर इतनी सुगमता रह जाएगी कल्याण की? नहीं रह जाएगी। कल्याण इतना सुगम नहीं रह जाएगा। आज इन महत् पुरुषों की सन्निधि के प्राप्त होने के बाद भी हम लाभ से वंचित रह रहे हैं। क्यों? बोले महत् पुरुष के आश्रय का फल हमने लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति मान लिया। यही जो है ये दोष है। इस सुमंदमतया मंद भाग्य, ये मंद भाग्य है। और चौथा दोष क्या है? उपद्रुता, उपद्रवग्रस्त जीवन। उपद्रव है नहीं कोई, काहे का उपद्रव? हमारे पीछे कोई उपद्रव नहीं लगा है, लेकिन जानबूझकर हमने 10-20 तरीका के उपद्रव लगा रखे। वहां जाना है, ये करना है, ऐसा होना है, तैसा होना है, ये उपद्रव है।
ये उपद्रव छोड़ दो तो भजन ही भजन बनेगा। उपद्रव शून्य जीवन नहीं। इन 4 दोषों के कारण जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता। और देखें, भगवान की कृपा से दास को तो ऐसा समझ में आया है कि इन 4 दोषों में पहला दोष सबसे प्रधान है, मंदा, आलस, प्रमाद। ये पहला दोष है। ये पहला दोष हट जाए, भजन में आलस्य छूट जाए, साधन में प्रमाद शून्यता आ जाए, तो फिर सुमंदमती भी नहीं रह जाएगी, फिर मंद भाग्य भी नहीं रह जाएंगे। आलस्य रहित तो होकर के सत्पुरुष की सेवा करेंगे तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। मंद भाग्य भी नहीं रह जाएंगे और फिर जीवन में कोई उपद्रव भी नहीं रह जाएगा। इसलिए कहने में 4 दोष हैं, वस्तुतः प्रधान एक ही है, मंदा, और उसी के पिछलग्गू हैं 3। एक हट जाएगा तो 3 नहीं रहेंगे। इसलिए परमार्थ के पथ में आलस्य करना छोड़ दें। ये इन दोष के कारण ही जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता। इसलिए आप कृपा करके भगवान के परम पावन चरित्र को सुनावें। उन भगवान ने नंद ग्रह में यशोदा के गर्भ से अवतार लिया, कौन कौन से लीलाएं की आप कहें।